हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अविनाश गौरव अपने ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को देखते हैं। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन को कल पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक। उसके बारे में हम लोग ने कुछ टेबल वगैरह तैयार किए थे, जो कि आई का वी, मी का अस, माई का आवर्स, माइन का आवर्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ वचन है, सिंगुलर वचन और प्लूरल वचन। चलिए इसको करने के बाद हम लोग को कुछ इसमें जो कि एग्जाम्पल देखना था, ठीक है। इसको तो हम लोग पिछले क्लास में कर ही लिए हैं। और हाँ, जब तक क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल, जो कि नंबर के साथ साथ उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। चलिए चलिए एग्जाम्पल में जैसे कि आई एम ए टीचर। एग्जाम्पल में जैसे क्या होगा, आई एम ए टीचर, टीचर, ठीक है। आई एम ए टीचर क्या है, सिंगुलर के लिए, ठीक। दूसरा जैसे यू लव मी, यू लव मी, ठीक है। देखिए ये आपका है, यू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट हमारा होगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है। दिस इज माई बुक, ओके। चलिए जैसे कि और नेक्स्ट हमारा है दैट बुक इज माइन। क्या होगा, दैट बुक इज माइन, ठीक है। नेक्स्ट वी आर एक्टिव, वी आर एक्टिव, ठीक है। वी आर एक्टिव, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, ठीक है। दे हेल्प अस, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, ठीक। आवर कंट्री इज ग्रेट, दिस पेन्स आर आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिस पेन्स, ठीक है। दिस पेन्स आर आवर्स, ठीक। चलिए देख लीजिए जैसे आई एम ए टीचर, यू लव मी, दिस इज माई बुक, दैट इज माइन,
that book is mine. We are active. They help us. Our country is great. These pen are ours. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें, जो कि हमारा, पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड पर्सन लेकर के आते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं। चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हमारा सेकंड रीडिंग होगा सेकंड पर्सन। ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल थे। ठीक, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा दूसरा हेडिंग, सेकंड हेडिंग जो है वह है सेकंड पर्सन। ठीक है, देख रहा है? ओके, सेकंड पर्सन को जो कि किस प्रकार से यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड पर्सन, जैसे वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले, वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले, वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस या फिर व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, क्या होगा? ऑडियंस, ऑडियंस दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है कहीं? ठीक है, ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, व्यक्ति का बोध होता है, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसे सेकंड पर्सन थोड़ा सा सेकंड पर्सन का चलिए देखें, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए इसके फर्स्ट पर्सन की तरह इसका भी हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक, टेबल ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, हेडिंग होगा हमारा टेबल ऑफ सेकंड पर्सन। टेबल
ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक, ये हमारा क्या है, नया कॉलम। जैसे कि हमारा क्या होगा, उसी तरह नंबर, नंबर। दूसरा होगा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। ठीक, नेक्स्ट हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और लास्ट होगा पॉजेसिव केस। ठीक है, लास्ट क्या होगा हमारा, पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। ठीक है, अब पॉजेसिव केस में हमारा दो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, ये हमारे क्या है, दो कॉलम है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। जैसे ठीक, चलिए चलिए देखते हैं। जैसे सिंगुलर में सेकंड पर्सन का क्या होता है, नंबर पहले हम लोग लिखते हैं, कौन सा होगा, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का यू। ठीक है, और इधर क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर का यू और प्लूरल भी क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यू और प्लूरल भी क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव में हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हमारा योर होगा। ठीक, योर, और इसका प्लूरल क्या होगा, ये भी योर ही होगा। और पॉजेसिव में हमारा क्या होगा, योर्स, सिंगुलर योर्स और प्लूरल भी योर्स ही होगा। ठीक है, देख लीजिए ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर और प्लूरल है। ठीक, ये सब हमारे सिंगुलर और प्लूरल है। चलिए देख लीजिए। ठीक, चलिए अब इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, देख लीजिए नंबर हमारे। ठीक, नंबर है सिंगुलर और प्लूरल। नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर का यू का सिंगुलर, यू क्या है हमारा सिंगुलर में, और प्लूरल भी हमारा यू ही रहेगा। और इसी तरह सिंगुलर यू प्लूरल यू, मतलब इसमें सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, कोई भी रहे, हमारा सेकेंड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यू आर लेबोरियस, कर नहीं ना रहा है। ठीक है, क्या होगा, यू आर लेबोरियस।
यू आर लेबोरियस, ठीक है, यू आर लेबोरियस, देखिए यू आर लेबोरियस। सेकंड एग्जांपल, आई लव यू, क्या होगा, आई लव यू, ठीक है, आई लव यू। देखिए इसमें हमारा, ठीक है, नेक्स्ट, दिस बुक इज योर्स, क्या होगा, दिस बुक इज योर्स, ठीक है, दिस बुक इज योर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा होगा, दिस इज योर बुक, क्या होगा, दिस इज योर बुक, ठीक है। देखिए दिस बुक इज योर, यह किताब आपकी है, ठीक है, दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है, ठीक है, यह किताब आपकी है, ठीक है, यह आपकी किताब है, ठीक। और यू आर लेबोरियस, आई लव यू, ठीक है, देखिए यू, योर, यू और योर्स, चारों का मैंने बता दिया, यू का, योर का और योर्स का, ठीक है, अब मैंने इन तीनों का बता दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं हम लोग। और हाँ, ये जो अंडरलाइन किए गए ना, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस है, ठीक है, सेकंड पर्सन के क्या है, प्रोनाउंस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ओके, चलिए देख लीजिए। थोड़ा सा बगल में डीजे चल रहा है, इसलिए रूम कंपन की वजह से कैमरा जैसे कि लहरने की तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हमारा होगा थर्ड पर्सन, ठीक है, हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन। चलिए वीडियो को आप लोग रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट होगा थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक। चलिए थर्ड पर्सन को हम लोग देखते हैं। थर्ड पर्सन जैसे कि थर्ड पर्सन, ठीक, थर्ड पर्सन मतलब कि वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्तियों
या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब कुछ ऐसे व्यक्तियों का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। वे प्रोनाउंस जिससे, ठीक है, वे प्रोनाउंस जिससे वैसे कट रहा है क्या, देखिए। ठीक है, वैसे व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों या व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, होता है जिसके बारे में, सॉरी, होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक, उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक, देखिए, थर्ड पर्सन वही प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। ओके, चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना के समझ लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, टेबल ऑफ थर्ड पर्सन। टेबल ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, हेडिंग हमारा है टेबल ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कॉलम के माध्यम से। ठीक है, जैसे हमारा उसमें पहला था नंबर, ठीक है, इसी तरह इसमें भी वही रहेगा, क्या होगा, सॉरी, नंबर। ठीक है, और दूसरा होगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और हमारा थर्ड उसी तरह होगा पॉजेसिव केस। थर्ड हमारा क्या होगा, पॉजेसिव केस। ठीक, पॉजेसिव केस। ठीक, जिसमें हमारा पहला क्या होगा,
पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और सेकंड क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक, ठीक है, देख लीजिए। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉलम हम लोग बनाए थे, उसी तरह इसका भी कॉलम बना ले। ठीक है, फिर इसमें हम लोग उनके यूज और उनके नियम को देखते हैं। ठीक, चलिए। चलिए, हमारा सिंगुलर में क्या होगा? हमारा सिंगुलर जो है, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर में हमारा ही, सी, इट क्या होगा? ही, सी, इट। ठीक है, चलिए देखें। ही, सी और इट। ठीक है, देखिए एक चीज इसमें हम लोग जेंडर का भी प्रयोग बता देते हैं थोड़ा सा, कि किससे क्या करते हैं। ही जैसे कि मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर है। सी क्या है? फेमिनाइन। और ये क्या है? हमारा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, देखिए ही, सी, इट। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होगा? हिम, हर, इट। क्या होगा? हिम, हर, इट। एक मिनट। हिम, हर, इट। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा? हिम, हर, इट। ठीक है, क्या होगा? हिम, हर, इट। नेक्स्ट होगा हिज, हर, इट्स। क्या होगा? हिज, हर्स, इट्स। ठीक, अब हमारा जो कि हिज, हर्स और क्या होगा देखते हैं। हिज, हर्स क्या होगा इसका? हिज और हर्स, और इसका कुछ भी नहीं हो। ठीक, हिज, हर्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लूरल नंबर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लूरल नंबर। ओके, तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लूरल नंबर, प्लूरल, ठीक है, नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे उसमें सी, सॉरी ही, सी, इट है, उस तरह इसमें क्या होगा? दे होगा। क्या होगा? दे और देम। ठीक है, दे, देम और देयर। ठीक है, देम, दे, सॉरी, दे, देम, देयर और लास्ट क्या होगा? देयर होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये सब क्या है हमारे। थर्ड पर्सन के कुछ, ठीक है,
देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देख लीजिए पहले इसको, फिर इसके बाद आगे का एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जाता है, ठीक। पहले इसको देख लीजिए। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ही लव्स यू, ही लव्स यू, ठीक है। ही लव्स यू। नेक्स्ट हमारा जैसे सी हेट्स मी, सी हेट्स मी, ठीक। नेक्स्ट जैसे यू एडमायर हिम, यू एडमायर मी, ठीक। यू एडमायर, सॉरी हिम रहेगा, मी नहीं हिम, यू एडमायर हिम, ठीक। नेक्स्ट हमारा जैसे होगा डू यू लाइक इट, क्या होगा, डू यू लाइक इट, ठीक। देखिए दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दिस फ्रॉक्स आर हर्स, ठीक। दिस फ्रॉक्स आर हर्स, ठीक। देखिए इसमें हमारा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है जैसे डू यू नो देम, डू यू नो देम, ठीक है। डू यू नो देम, तो हमारा देम, ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक। डू यू नो देम। नेक्स्ट हमारा जैसे दे रीड इन दिस स्कूल, ठीक है। दे रीड इन दिस स्कूल, दे रीड इन दिस स्कूल, ठीक है। दिख रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दोज बेल्स आर देयर्स, ठीक। क्या होगा, दोज बेल्स आर देयर, ठीक। देख रहा है, देखिए, पढ़ने में रहा है, ठीक। सॉरी यस रहेगा, देयर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट
हमारा एग्जाम्पल जैसे कि दीज आर देयर नोटबुक्स, ठीक, दीज आर देयर नोटबुक्स, ठीक, देयर नोटबुक, ठीक है। देखिए इसमें these are their notebook, ठीक। हमारा लास्ट एग्जांपल जैसे कि क्या होगा, दिस बिल्डिंग इज हिज, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज हिज, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज हिज, दिख रहा है, देख लीजिए। थोड़ा सा चलिए देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग एक नया टॉपिक लेके, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कल नया टॉपिक रहेगा यूज ऑफ द प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और उसके टेबल्स हैं जो आप लोग आराम से समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, ठीक। चलिए सब जितने भी एग्जाम्पल है ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ एक बात, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते तो हैं वीडियो, क्लास देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसको ना लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ जो हमारे नए साथी बहन और भाई मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।